This conference will now be recorded. ओके, तो ऑटो ऑन हो रहा है, तो जब भी ऑन होए तो कोशिश कीजिए कि आप उसे म्यूट पे रखें। ठीक है, तो ये बात सबसे पहले पहले। अब दूसरी बात ये, क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्रॉपरली स्क्रीन दिख रही है? यस करके आप आंसर लिख सकते हैं अपना, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, जो भी है आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो हम स्टार्ट करें डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपको, आप डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे मैं देख रहा हूँ अराउंड 35 स्टूडेंट्स हैं। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि आप सबका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या जस्ट आप एक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं? तो आप मुझे चैट बॉक्स में वापस अपना आंसर दे सकते हैं कि किस किस का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने जने आगे इसको एज अ करियर परस्यू करने का भी प्लान कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, शुभम माथुर कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग। निखिल कह रहा है आई वांट टू परस्यू एज अ करियर। संजय कुमार कह रहे हैं इंटरेस्टेड। सचिन चौहान कह रहे हैं इंटरेस्टेड। ओके, धनंजय जी नॉलेज गेन कर रहे हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मेरे को आगे करियर में क्या करना है। ओके, ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ काफी जने इंटरेस्टेड हैं और काफी जने ये हैं कि एक बार नॉलेज लेना चाह रहे हैं, ताकि उनको क्लैरिटी हो कि क्या ये इसमें एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग की, अगर हम बात करें, जैसा कि अब आज हमारा जो सबसे पहला सेशन है दैट इज इंट्रोडक्टरी सेशन। तो इंट्रोडक्टरी सेशन में हम ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसका स्कोप क्या है, उसका ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफरेंस क्या है, अगर आप एज अ करियर परस्यू करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको भी कोई पॉइंट रेज करना हो तो आप चैट के माध्यम से रेज कर सकते हैं, और अगर सजेस्टेड होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो जो लोग आज के टाइम में एज अ करियर इसको परस्यू करना चाह रहे हैं, तो मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आज के टाइम में आफ्टर दिस कोरोना इफेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप 10x बढ़ चुका है। 10x बढ़ चुका है। क्यों? सारे बिजनेसेस ऑनलाइन परस्यू करने जा रहे हैं, सारे बिजनेसेस अपना जो शिफ्ट है वो ऑनलाइन ले रहे हैं। तो जब ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऐसे में उन्हें मार्केटिंग की भी नीड आज के टाइम में ऑनलाइन रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एज अ करियर ये काफी बेनिफिशियल है। अब सबसे पहले पहले अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग वही मार्केटिंग टेक्निक है जिससे आप अपने बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ डिजिटल चैनल्स प्रमोट कर सकते हो। अब डिजिटल चैनल्स में क्या कहना, सबसे पहले पहले हम डिजिटल मार्केटिंग को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। डिजिटल क्या है और मार्केटिंग क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग बेसिकली ब्रांड का प्रमोशन या प्रोडक्ट का प्रमोशन या सर्विस का प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है अपने ब्रांड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या सर्विस के बारे में। जब उसी चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन से कैसे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कह रहे हैं। मतलब ये समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग टेक्निक विच हेल्प्स यू टू प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूजिंग डिजिटल इक्विपमेंट लाइक मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके थ्रू मार्केटिंग जो होती है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कह रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो हमें ये तो क्लियर हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बट डिजिटल मार्केटिंग में भी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। क्लासिफिकेशंस हैं, सबसे पहला है इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा है आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। अब हमें ये समझना पड़ेगा इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इसी के साथ जो इसे अच्छे से सुनेगा उसे समझ में आएगा, और मुझे उनसे इनबाउंड और आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल्स भी चाहिए चैट पे, तो अच्छे से सुनना। मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कि जब भी हम हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन या सर्विस का प्रमोशन या
हमारे ब्रांड का प्रमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसको तो हम कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और प्रमोशन के साथ इंटरनेट यूज हो रहा है, इंटरनेट यूज हो रहा है, अच्छे से सुनिएगा, इंटरनेट यूज हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन जहां पे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बट वहां पे इंटरनेट यूज नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छे से सुनिएगा, इंटरनेट यूज नहीं हो रहा, उसको हम कह रहे हैं आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। तो समझने वाली बात यह है, पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे कौन सी मार्केटिंग पढ़ने आए हैं, चैट के माध्यम से मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कौन सी मार्केटिंग पढ़ने आए हैं, इनबाउंड या आउटबाउंड। ओके, शुभम कह रहे हैं इनबाउंड, निखिल कह रहे हैं इनबाउंड, रमेश देवासी कह रहे हैं इनबाउंड, अभिषेक कह रहे हैं इनबाउंड, राहुल वैष्णव कह रहे हैं इनबाउंड। चलिए परफेक्ट है। तो जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे हम इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने आए हैं, क्या मुझे आप इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के मोड्स के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? तो मैं वेट कर रहा हूं आप सबके एग्जांपल्स का, कौन कौन मुझे इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल्स दे सकता है चैट पे। सबसे पहला पहला शुभम बाथुर ने कहा अमेजोन, अमेजोन के अलावा उसमें कुछ अमेजोन एड्स कहते। अभिषेक मुंडेल ने परफेक्ट लिखा एड्स ऑन यूट्यूब, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एमएमटी पैकेजेस, अमेजोन गूगल एड्स। ओके, ई बुक्स, ई बुक्स को हम नहीं कह सकते, अगर वो कुछ एड है या कुछ कन्वर्जन टेक्निक है तो हम कह सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग परफेक्ट है, एसएमएम परफेक्ट है। चलिए, मतलब ये है कि आपको इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे तीन वर्ड्स को ब्रेक किया है, एक है इनबाउंड, एक है डिजिटल और एक है मार्केटिंग। डिजिटल का मतलब हम यहाँ पे रिफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस, मार्केटिंग का मतलब हम रिफर कर रहे हैं प्रोडक्ट का प्रमोशन या सर्विस, और इनबाउंड का मतलब क्या है, इंटरनेट बेस्ड की हम बात कर रहे हैं। तो इंटरनेट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे इंटरनेट का यूज परफेक्टली हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। तो जब आपने इसका एग्जाम्पल दे दिया, तो सिंपल सी बात है, अब हमें ये समझना है आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग है जहां पे इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा। तो कौन कौन मुझे फास्टली आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल्स देगा? किसी को कुछ आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल आ रहा है? एड्स ऑन टेलीविजन परफेक्ट, डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं होगा, हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, विदाउट इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग। दिव्या शर्मा ने परफेक्टली बताया, रेडियो, अमन लोहानी ने परफेक्टली बताया, यशस्वी सिंह ने मैसेजेस ऑन फोन परफेक्ट, बिल्कुल 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 एकदम परफेक्ट आप सबने बताया है आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल। अब इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप सब जोधपुर बेस्ड हैं? न्यूज़पेपर्स नहीं होंगे, न्यूज़पेपर्स नहीं होंगे, न्यूज़पेपर्स तो आप ये समझिए कि पेपर है, यहाँ पे हम डिजिटल बात कर रहे हैं, डिजिटल बात कर रहे हैं। सब लोग जलजोग पे गए हुए होंगे, आई होप सब लोग जलजोग पे गए हुए होंगे। जलजोग पे सबने, वहां पे जो जलजोग पे एक समोसे की शॉप है, सबने विजिट की होगी मेरे हिसाब से, विजिट की है या नहीं की है? जलजोग पे समोसे की शॉप आपने देखी होगी। उसी के ऊपर एक काफी आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, आपको अगर याद आ रहा है तो मुझसे शेयर कीजिए चैट पे। आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग का क्या वहां पे एग्जांपल है, मुझे बताइए दिलीप जी। साइन बोर्ड, साउंड बोर्ड कैसा है? एलईडी स्क्रीन परफेक्ट, डिजिटल होर्डिंग है, उसको हम कहते हैं डिजिटल होर्डिंग, डिजिटल होर्डिंग कहते हैं। और डिजिटल होर्डिंग का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप सबने एग्जांपल्स काफी सारे दे दिए इनबाउंड और डिजिटल मार्केट और आउटबाउंड के। तो बेसिकली इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग वही है, प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन विद ऑर्गेनिक और पेड कैंपेन। आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है? प्रमोट योर बिजनेस बेसिकली विदाउट इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल गैजेट्स और डिवाइसेस। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनबाउंड और आउटबाउंड में क्या क्या, इनबाउंड में हमारे पास क्या क्या मोड्स हैं जिनके जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट्स वाली स्क्रीन ऐड की है। मैं आप सबको इसका लिंक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड की है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग मोड्स की, या फिर हम बात करें इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की, कुछ भी हम बात करें बात सेम होगी, बात सेम होगी। चलिए वो स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज और करते हैं, पहले ये समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। कोई मुझे बता सकता है, चैट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको आंसर को 5 to 10 लाइंस में भी लिख सकते हैं, बट आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। हेलो, हाँ जी, आप सबने अपने अपने आंसर्स लिखे, कुछ आपको डिफरेंस समझ में आया ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में? तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी लोगों ने आंसर किया, कैन रीच टू मोर पर्सन देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन डिजिटल मार्केटिंग, एकदम परफेक्ट। जो आपका आंसर है एकदम परफेक्ट है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यूज पावर ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग अट्रैक्ट्स मच मोर कस्टमर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मेन डिफरेंस इज द मीडियम यूज फॉर प्रमोशनल, ट्रेडिशनल यूजेस नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, digital marketing uses digital media such as social sites, great range of promotion. In digital marketing we can target customers that we require, but in traditional marketing we can't get particular segment. Digital marketing is faster and more widespread. Traditional marketing uses traditional media like newspaper and magazines, and digital marketing is like website and social media. In digital marketing we can target our specified customer. ठीक है, परफेक्ट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको प्रॉपरली। मैंने कुछ प्लान कर रखा है, आपसे आपने सबने अपने अपने आंसर्स दिए, काफी अच्छे अच्छे आंसर्स दिए। तो सबसे पहले पहले हम जो प्लान करते हैं वो ये करते हैं, ट्रेडिशनल चैनल्स कौन कौन से होते हैं।
कोई मुझे चैट के थ्रू बता सकता है ट्रेडिशनल चैनल्स कौन कौन से होते हैं? तो हम एक एक के ट्रेडिशनल के चैनल्स ऐड कर लेते हैं, डिजिटल के चैनल्स ऐड कर लेते हैं, तो वहां पे हमें समझने में और ज्यादा ईज होगा एज कंपेयर टू केवल हमने जैसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। पहले हम चैनल्स को समझ लेते हैं सारे। तो कौन कौन मुझे चैनल्स बता रहा है? चैनल्स का मतलब किस किस माध्यम से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल न्यूज़पेपर है, तो वैसे के वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, पैम्पलेट्स, मैगजीन्स, रेडियो, पोस्टर्स। ओके, और क्या क्या हो सकते हैं? होर्डिंग्स, टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स। परफेक्ट। तो सबसे पहले पहले मैंने जो ट्रेडिशनल को क्लासिफाई किया है वो इसमें किया है, सबसे पहले पहले आउटडोर एडवर्टाइजिंग। अब जहां हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगा बिलबोर्ड, ठीक है। फिर आपने देखा होगा बसेस को रैप्स करते हैं, बस रैप्स, ऑटो रैप्स। तो इस तरह के जो ये आप देखते हैं आउटडोर में, फिर आप होर्डिंग्स देखते हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले पहले आउटडोर। अब आउटडोर के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है मीडियम ट्रेडिशनल का, वो आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? कोई मुझे बताएगा ब्रॉडकास्टिंग में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? आपने अभी सब आंसर्स दिए, उन्हीं में से दो आंसर ब्रॉडकास्टिंग में जा सकते हैं। एक तो रेडियो है, परफेक्ट है। रेडियो के बाद और क्या हो सकता है ब्रॉडकास्टिंग में? टीवी एड्स, परफेक्ट है। तो ये दो ही आंसर थे जो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जाएंगे। तो मैं रेडियो और टीवी यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं। अब ब्रॉडकास्टिंग के बाद नेक्स्ट आता है प्रिंट। प्रिंट में क्या क्या जाना चाहिए? कोई मुझे बताएगा प्रिंट में क्या क्या जाना चाहिए? प्रिंट में क्या क्या जाना चाहिए? बिल्कुल, हम यहाँ पे मैगजीन्स लिख सकते हैं, मैगजीन्स लिख सकते हैं। प्रिंट में न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर एड्स लिख सकते हैं। तो एक तरह से मैं इनको प्रिंट में ले रहा हूं। अब प्रिंट के बाद एक आता है डायरेक्ट पोस्ट। जब आप पोस्ट करते हो यूजर के एड्रेस पे, तो जनरली एड्रेस पे क्या क्या पोस्ट किया जाता है? एड्रेस पे क्या क्या पोस्ट किया जाता है? कोई मुझे बताए। एड्रेस पे क्या क्या पोस्ट किया जाता है? पैम्पलेट्स पोस्ट किए जाते हैं, और जनरली अगर बड़ी कंपनियां होती है तो अपने कैटलॉग्स पोस्ट करती है। ये भी एक तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मीन है। फिर डायरेक्ट पोस्ट के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, वो लास्ट ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, वो है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग का मतलब क्या है? जनरली टेली मार्केटिंग में हम हमारे फोन टेक्स्ट ले सकते हैं। फोन टेक्स्ट के बाद आपके जो मैसेजेस होते हैं, टेली कॉल्स होते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं अभी हमने मेंशन किए, सारे के सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले। अब जहां हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल के कोई मुझे प्रोज एंड कॉन्स बता सकता है? ट्रेडिशनल के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं? तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली वो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में लिखना चाहूंगा। हमें कोई ट्रेडिशनल और डिजिटल में कोई लड़ाई नहीं करनी है कि ट्रेडिशनल अच्छा है या डिजिटल अच्छा है। हमें इन दोनों को एनालाइज करना है। एनालाइज करके समझना है कि दोनों में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उससे हमें क्लैरिटी होगी। तो कोई मुझे बता सकता है ट्रेडिशनल के प्रोज क्या हो सकते हैं? चैट पे बता सकता है कोई मुझे ट्रेडिशनल के प्रोज और फिर उसके बाद कॉन्स? नॉन स्पेसिफिक कस्टमर प्रमोशन,
बिल्कुल नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ कस्टमर्स, ये हो सकता है। हेल्पफुल वेयर इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, बिल्कुल हेल्पफुल वेयर इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। हेल्पफुल वेयर इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, बिल्कुल। और किसी के पास आंसर नहीं है? एक्सपेंसिव, लॉन्गर टू रीच, वाइडर कस्टमर रेंज, ओके। एक्सपेंसिव, लॉन्गर टू रीच, तो ये हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन हो रहा है। प्राइवेसी सिक्योर्ड, प्राइवेसी सिक्योर्ड वाला पॉइंट थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं चैट पे, अभिषेक जी? तो आई होप मेरे को ही यहाँ पे कुछ आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर हम प्रोस की बात करें तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जनरली जो मार्केटिंग मेथड्स हैं इम्पैक्टफुल होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। एक न्यूज़पेपर में बड़ा सा एड आया, उसमें इतना डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ होता है, इतना डिटेल में सब कुछ लिखा होता है कि आप इजीली समझ जाते हैं कि ऐड कहना क्या चाह रहा है। और इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं क्योंकि यूजर उसको लॉन्ग टाइम तक उसके पास रहता है और वो उसे रीड करता है। कॉन्स नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ओके, हम लिख लेते हैं नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ओके। अब मैं वापस से प्रोस पे आना चाहूंगा, फिर उसके बाद ये है कि प्रिंटेड मार्केटिंग जो है वो ज्यादा परमानेंट है, इज मोर परमानेंट। प्रिंटेड मार्केटिंग क्या है? ज्यादा परमानेंट है। कैसे है, कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें याद आ रहा है, बहुत अच्छा एग्जांपल, हमारे जोधपुर के फूड से रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। कोई वो एग्जांपल तक जा सकता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? किसी को याद आ रहा है वो प्रिंटेड मार्केटिंग इज मोर परमानेंट से कुछ रिलेट करते हुए? इन प्लेस ऑफ नैपकिन, रीयूजेबल। आप जब भी मिर्ची बड़ा खाते हैं तो आपको ध्यान होगा कि आपके पास जो पेपर में फूड आता है तब भी उसमें वो ऐड होता है, और जब आप उसको फाइनली फाड़ते हैं या उसको डिस्पोज करते हैं तब वो जाके वहां से हटता है। आपके घर पे कोई कैटलॉग आता है, 1 साल तक पड़ा रहता है, और कभी भी आप कभी सफाई करते हैं तो एकदम से उस कैटलॉग को देखते हैं, ओपन करते हैं, तो आप देखिए प्रिंटेड मार्केटिंग है वो ज्यादा परमानेंट है। न्यूज़पेपर का एग्जांपल तो मैंने आपको सबको बहुत अच्छे से दिया और आप सब इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, बट आपको ये भी क्लैरिटी हो गई होगी प्रिंटेड मार्केटिंग क्यों परमानेंट है, ठीक है। तो जहां परमानेंट है वहां पे हम ये भी कह सकते हैं मोर, मतलब ये है कि एक मेमोरेबल वाला इफेक्ट है। मेमोरेबल वाला क्यों इफेक्ट है? आप जो डिजिटल एड देखते हो, आपने अपनी फेसबुक की फीड अभी ओपन की और आपने इसको मूव किया, तो उस टाइम में आप देखते होंगे कि वो बस आपने कुछ देर उसे स्क्रॉल किया उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप ये देखें कि उसे रोज 10-10 दिन तक देखते जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम डिजिटल की बात करें तो वो मेमोरेबल नहीं हो पाता कई बार। मेमोरेबल के लिए उसे बार-बार दिखाना पड़ता है। बट जो प्रिंट वाला है वो मेमोरेबल रहता है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई होगी कि क्या चीज मेमोरेबल है और क्या चीज मेमोरेबल नहीं। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, जो मैंने आपको कहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोस तो आप सबको समझ में आ गए होंगे, जिस जिसको समझ में आ गए वो यस टाइप करके चैट पे लिख सकते हैं कि हाँ हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोज अच्छे से समझ में आ गए हैं और अब हमें कौन समझने हैं। ठीक है, अभिषेक मुंडेल जी कह रहे हैं यस, हर्षवर्धन कह रहे हैं यस। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो प्रोस समझ में आ गया, अब बात करते हैं कॉन्स की। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉन क्या है? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉन ये है कि मोर डिफिकल्ट टू मेजर, मोर डिफिकल्ट टू मेजर। न्यूज़पेपर 1 लाख लोगों के पास जाता है, लेकिन 1 लाख लोगों में से कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं? कितने लोगों के लिए वो प्रोडक्ट यूजफुल है? कितने लोगों के लिए वो सर्विस यूजफुल है? क्या आप इसे मेजर कर सकते हो?
मैंने यहाँ पे ऐड दिया, अभिषेक जी तो वो परचेस करने चले गए, लेकिन अमन लोहानी के लिए वो प्रोडक्ट ही नहीं है। धनंजय तो कह रहा है मेरे को तो ये प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं करना, लेकिन न्यूज़पेपर तो धनंजय के घर भी आ रहा है, अमन के घर पे भी आ रहा है और अभिषेक के घर पे भी आ रहा है। तो ऐसे में आप बताइए कि हम कैसे मेजर करें कि जब 1 लाख लोगों के घर न्यूज़पेपर गया, कितने लोगों ने प्रोडक्ट वो न्यूज़पेपर ऐड देख के खरीदा? क्या आप मेजर कर सकते हैं? कोई मेजर कर सकता है तो यस लिख के बताए, अगर मेजर नहीं कर सकते तो आप नो लिख सकते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कौन था वो ये था कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो सेकंड कौन आता है, जो अभी सब बता रहे थे, वो है इट्स एक्सपेंसिव। एक क्वार्टर पेज एड आपने कभी पता किया है? किसी को आइडिया है एक क्वार्टर पेज एड अगर हमें हमारे जो न्यूज़पेपर हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में देना हो तो एक क्वार्टर पेज एड का क्या प्राइस है? आप प्राइस लिख के बता सकते हैं चैट बॉक्स में। कोई मुझे बता सकता है कि प्राइस क्या रहता है एक क्वार्टर पेज में? पंकज गुजर 2000 रुपए क्वार्टर पेज की बात कर रहा हूं मैं, क्वार्टर पेज की। ओके, हाँ फ्रंट पेज की बात कर रहा हूँ, 5000 रुपीज। राहुल वैष्णव 50,000 रुपीज। पुरु तेजवानी, अभिषेक सुथार जी कह रहे हैं 25,000 से 35,000। पंकज गुजर कह रहे हैं 50,000। ठीक है, और कोई मुझे बता सकता है एक क्वार्टर पेज की, अगर मुझे जो हमारा मेन पेज है भास्कर या पत्रिका का मेन पेज है और जोधपुर ऑडियंस को टारगेट करना है तो क्या प्राइस जाएगा? तो जिसने बोला 2000 5000, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहूंगा कि आज के टाइम में ट्रेडिशनल जो एडवर्टाइजिंग इतनी कॉस्टली है कि आप एक क्वार्टर पेज अगर जोधपुर रीजन को टारगेट करते हो तो 50,000 टू 80,000 रुपीज लगते हैं। और इसी केस में अगर आप पूरे राजस्थान रीजन को टारगेट करते हो तो अराउंड 4-5 लाख रुपए लग सकते हैं या उससे ज्यादा, जस्ट फॉर अ सिंगल डे, सिंगल जो आप एक ऐड करते हैं। और अगर आप पूरा फ्रंट पेज ऐड जो देना चाह रहे हैं, वो भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफाइन करता है। अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, अगर आप फ्रंट पेज देना चाह रहे हैं ऐड का लोकल रीजन पे, लोकल लेवल पे, तो दैट इज अराउंड 1.5 लाख रुपीज। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कॉस्ट है। आप समझ सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कॉस्ट क्या है। फिर सेकंड जो जो नेक्स्ट कॉन्स में मैं आपको ऐड करना चाहूंगा वो ये है, नो डायरेक्ट इंटरएक्शन विथ कस्टमर्स। पेपर में आपका ऐड देखा, किसको अच्छा लगा किसको नहीं लगा आप नहीं बता सकते, और किस यूजर ने उसमें इंटरेक्ट किया नहीं बता सकते। तो ऐसे में आप कस्टमर से तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जबकि डिजिटल मीन्स पे अगर कोई हम ऐड देखते हैं तो हम उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाते हैं, हमारी लीड देते हैं या उससे बात करते हैं, तो हमारा एक कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी बैठता है, जो कि ट्रेडिशनल में इतना पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक ऐड दे रहे हैं और अपनी एक कॉल सेंटर टीम बिठा रहे हैं और अपने मोबाइल नंबर्स दे रहे हैं वहां पे, तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो इंटरेक्ट करेंगे। बट उसके लिए जो आपकी कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा जाएगी कि वो आपको वर्थलेस लगेगा। चलिए, जहां हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हमने सारे चैनल्स डिस्कस किए, प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस किए, अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट कि डिजिटल चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है डिजिटल चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन बता रहा है मुझे डिजिटल चैनल्स के बारे में? पुखराज जी जल्दी बताइए, दिलीप जी, शुभम। ओके, प्रभात जी बता रहे हैं इंस्टाग्राम, दिव्या जी कह रही है सोशल मीडिया एड्स, दिलीप कुमार फेसबुक एड। मेरे को लग रहा है वही नाम बार बार आ रहे हैं। बाकी क्लास क्या इंटरेक्ट नहीं कर रही, या बाकी क्लास को मेरी आवाज नहीं आ रही, या बाकी क्लास को समझ में नहीं आ रहा? जहां मैं देख रहा हूँ 44 स्टूडेंट्स हैं बट मेरे पास वही नाम आ रहे हैं, तो क्या बाकी क्लास को समझ में नहीं आ रहा है? कोई डाउट है तो आप चैट पे डाल सकते हैं मुझे, मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। चलिए, डिजिटल चैनल्स की बात करें तो डिजिटल चैनल्स में सबने काफी सारे मतलब चैनल्स लिखे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, एक चैनल है वेबसाइट, फिर दूसरा है सोशल मीडिया, फिर तीसरा है आपका ईमेल्स। लिंक्डइन सोशल मीडिया के अंदर आ जाएगा, ई कॉमर्स साइट्स वेबसाइट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है सर्च इंजन मार्केटिंग,
जिसको आप गूगल एड्स के नाम से भी जानते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग, परफेक्ट, काफी कुछ जानते हैं प्रभात जी, मुझे लगता है एफिलिएट मार्केटिंग की भी बात कर रहे हैं क्लास में, तो काफी कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं प्रभात जी। अभिषेक सुथार जी ने भी कहा एससीएम, बिल्कुल ठीक है। ये विकिपीडिया जो आपने लिखा है, विकिपीडिया थोड़ा सा डिजिटल चैनल्स, हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उसमें हम विकिपीडिया को नहीं यूज कर सकते, ब्लॉग यूज कर सकते हैं, वो वेबसाइट्स के अंदर ही आ गया, वेबसाइट्स का ही पार्ट है। तो ओवरऑल डिजिटल चैनल्स पे आपने काफी अच्छे से मेरे को आंसर दिया। मुझे सबसे पहले पहले प्रोज कौन कौन बता रहा है डिजिटल चैनल्स पे? वापस से सजेशन है, सब अपने अपने डिवाइसेस म्यूट रखें। हाँ, सबसे पहले पहले मुझे प्रोज कौन बता रहा है डिजिटल चैनल्स के? प्रोस कौन कौन बता रहा है? टारगेट पर्टिकुलर कस्टमर्स, ये जो पंकज गुज्जर जी कह रहे हैं इट्स फ्री, तो पंकज गुज्जर जी फ्री कुछ भी नहीं है। चीपर टारगेटिंग इज इजी। सिक्योरिटी, इको फ्रेंडली, send ads after the analysis of customer data, reaching more audience। ओके, तो सबसे पहले पहले प्रोस की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो प्रोस क्या क्या हो सकते हैं? मोर ऑप्शंस फॉर एंगेजमेंट, अगर मैं सबसे पहले पहले प्रो की बात करूं, तो मोर ऑप्शंस फॉर एंगेजमेंट कैसे? कोई भी आप ऐड देखते हैं, कोई भी जब आप ऐड देखते हैं तो आपको ये क्लैरिटी होती है कि उसमें आप कभी कई बार लाइक करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, और इससे जो आप देखते हैं वही ऐड 100 और या हजारों और यूजर्स को दिखता है। तो सेम वे जब वो यूजर्स भी लाइक कमेंट और मतलब उसको शेयर करते हैं, तो इससे आपको भी क्लैरिटी होती है कि यूजर्स इस ऐड को पसंद कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में ऐड हर किसी के घर चले जाता है, आपको पता चलता है कि कौन सा ऐड लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सा ऐड लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोर ऑप्शंस फॉर एंगेजमेंट। तो आपको मोर ऑप्शंस फॉर एंगेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिजिटल चैनल में क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि इजी टू मेजर योर कैंपेन्स, आप अपने कैंपेन को इजीली मेजर कर सकते हो। इजी टू मेजर कैंपेन्स, न्यूज़पेपर ऐड कितने लोगों ने देखा आप नहीं मेजर कर सकते, बट जो आपके डिजिटल चैनल्स में जो कैंपेन्स होते हैं आप उनको इजीली मेजर कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो ये मेरे कुछ एड्स चल रहे हैं, या अभी मैंने इनको ऑफ किया है, बट ओवरऑल ये आज की डेट में सुबह से चल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने लोगों ने ऐड देखा है। ये यहाँ पे वीडियो व्यूज ऐड था, तो आप देखेंगे अराउंड 3658 वीडियो व्यूज आ चुके हैं, 472 वीडियो व्यूज आ चुके हैं, 2800 वीडियो व्यूज आ चुके हैं, 9110 वीडियो व्यूज आ चुके हैं। तो ओवरऑल जो मेरा ऐड है कितने लोगों तक गया? मेरा ऐड 1,19,000 लोगों तक गया, लेकिन उसमें से मेरे पास एक्चुअल में मेरे ऐड को कितने लोगों ने देखा? तो अराउंड 15,000 लोगों ने मेरे ऐड को देखा।
तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब आपका एड कितने लोगों तक जाता है। वैसे के वैसे आप सोचो न्यूज़पेपर जाता तो 1 लाख लोगों तक है, लेकिन एक्चुअल में आपका एड कितने लोग देखते हैं, तब कौन आपका मतलब वो मेज़रमेंट कैसे हो पाएगा? न्यूज़पेपर में नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई होगी यहाँ पे कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट है पुष्पदंत जी, वो कह रहे हैं कि आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। तो अगर सबको आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो यस लिख के आप चैट पे मेंशन कर सकते हैं कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है। धनंजय जी कह रहे हैं यस, निखिल जी कह रहे हैं यस, दिव्या सबके सब कह रहे हैं यस। तो मेरे हिसाब से पुष्पदंत जी, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा अपना जो नेटवर्क है चेक करना पड़ेगा, कुछ इश्यूज़ हैं तो आप उसे रिज़ॉल्व कीजिए। तो ओवरऑल आप देखेंगे मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहला एग्ज़ाम्पल दे दिया। मैंने यहाँ पे स्पेंड कितना किया, आप देख सकते हैं ओनली 5500 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए हैं और 5500 के अराउंड मेरा जो एड है, उसके 1,26,000 इम्प्रेशंस जा चुके हैं। और वो भी आप देखेंगे मई 11 का कैंपेन है, आज का ही कैंपेन है, आज ही मैंने सुबह स्टार्ट किया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेज़र कर सकते हैं हम। हम ट्रेडिशनल में ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला जो जो हमारा प्रोस है, जो हमारा जो एक इम्पोर्टेंट प्रो है, वो है ईज़ी टू मेजर कैंपेन्स। फिर नेक्स्ट आ रहा है मेक योर टारगेटिंग पॉसिबल। आप अपनी जो टारगेटिंग है, उसे ईज़िली पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शो करता हूँ। मान लो मेरे को मेरी एक वेबसाइट है, उसपे ट्रैफ़िक चाहिए, मेरे को चाहिए बहुत सारे यूज़र्स हैं। लेकिन मेरे को ट्रैफ़िक किसका चाहिए? मेरे को उन यूज़र्स का ट्रैफ़िक चाहिए जो कॉलेज में जाते हों या जोधपुर जीत कॉलेज के स्टूडेंट्स हों। मेरे को उन लोगों को टारगेट करना है। तो मैं उन लोगों को कैसे टारगेट करूँगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले-पहले हम यहाँ पे लोकेशन डालेंगे जोधपुर। हम इंडिया लेवल को टारगेट नहीं करेंगे, हम जोधपुर को टारगेट करेंगे। अब जोधपुर में भी जीत कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे हिसाब से 17 इयर्स से 23 इयर्स में रहते होंगे। 23 इयर्स इज़ द मैक्स? कोई मुझे बता सकता है चैट पे कितना ईयर लेना चाहिए? एवरेज एज कितनी लेते हैं? चलो मैं 23 की जगह 24 ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं फेसबुक मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपको एक दिन में कितने लिंक क्लिक्स आएँगे, कितने यूज़र्स आपके जो हैं वो क्लिक करेंगे, सबसे पहली चीज़। फिर सेकंड जो आप देखेंगे, सबसे पहले ये तो हमने यहाँ क्लियर कर लिया। इसके बाद हम इसमें से इंटरेस्ट टारगेटिंग करेंगे कि लोगों के इंटरेस्ट क्या है। जनरली जीत मैं समझता हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज है अगर, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट क्या-क्या हो सकते हैं, आप मुझे चैट पे बताइए। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक सबसे पहला इंजीनियरिंग ऐड कर लिया। मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल है कि आप टारगेट कर सकते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे एज ग्रुप को टारगेट किया कि मेरा ऐड 17 से 24 साल के लोगों को ही दिखेगा, वो भी जोधपुर के लोगों को दिखेगा। और इसमें भी मैं चाहूँ तो अपनी जो लोकेशन है और डेडिकेटेडली टारगेट कर सकता हूँ। जीत जोधपुर, मेरे को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, बट मैं वो भी टारगेट कर सकता हूँ। या तो आपका जो एरिया है, मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बासनी टारगेट कर रहा हूँ, तो बासनी टारगेट कर सकता हूँ। वैसे के वैसे आपका जो एरिया है मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं डेली कितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ? 30,000 से 84,000, ओवरऑल 30,000 से 84,000 और कितने क्लिक्स आ सकते हैं? 489 और मैंने मेरा बजट कितना रखा है? 800 रुपीज़। मान लो मैंने अपना बजट रख दिया 5,000, तो मेरे पास कितने क्लिक्स आ रहे हैं? 1000 क्लिक्स आ रहे हैं। मान लो मैंने अपना बजट रख लिया 8,000, तो आप देखेंगे कि मेरे जो क्लिक्स हैं 8,000 में नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑडियंस का साइज़ कम है। इसी जगह ऑडियंस अगर मिलियंस में होती तो डेफिनिटली वो कहता। तो ये खुद ही कह रहा है कि आप ऐड में 4,000 से 5,000 खर्च कीजिए, इनफ है। 4,000 के डेली बजट में इतने आपके पास 1000 क्लिक्स आएँगे, मतलब 1000 स्टूडेंट्स
आपके ऐड को देखेंगे और ऐड को देख के क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे व्यू करेंगे। तो इस हिसाब से सबको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटिंग बहुत इजी है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? बताइए जल्दी से मुझे यस लिख के। टारगेटिंग वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आप सबको? क्योंकि अगर अभी नहीं समझ में आया तो मैं आपके इस बेसिक पॉइंट को क्लियर कर सकता हूँ, बाद में हम और डीपर जाएंगे। तो जब हम डीपर जाएंगे तब वो चीज समझना थोड़ा सा टफ रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डेफिनेटली हम उसे वापस से एक्सप्लेन करेंगे। वापस करो एक बार। ओके पुष्पदंत जी, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में हम जो हमारी ऑडियंस, जैसे ट्रेडिशनल में तो हमें न्यूज़पेपर में ऐड देना है। अब मेरा प्रोडक्ट 17 साल का बच्चा यूज कर सकता है, तो पर मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा हूँ सबके लिए। अब हो सकता है वो 17 साल वाला बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं हो, बड़े लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लेकिन उनके लिए वो ऐड काम का नहीं है। मान लो मेरे को कोई खिलौने का ऐड देना है, एग्जाम्पल मान लो मेरे को कोई साइकिल का ऐड देना है, साइकिल सब तो लेते नहीं है। तो ऐसे में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, कितने लोग नहीं होंगे? सिंपल सी बात है। लेकिन साइकिल चलाने वाली ऑडियंस क्या एज ग्रुप की होनी चाहिए? कोई मुझे चैट पे बताए। जनरली जो बच्चे साइकिल चलाते हैं वो क्या एज ग्रुप के होते हैं? या जो मैक्सिमम जो जो लोग हैं साइकिल चलाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जनरली 8 से 18 साल हम ले सकते हैं, या 8 से 18 साल हम ले सकते हैं जो जो ऑडियंस साइकिल चलाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऑडियंस कम होती जाती है। तो अगर हमें टारगेट करना है तो हम या तो ये करें कि हम 12 उन पेरेंट्स को टारगेट करें जिनके 8 से 18 साल के बच्चे हैं, या फिर उन बच्चों को टारगेट करें। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम एक्चुअल में उन पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। हम उन पेरेंट्स को ऐड दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? यहाँ पे हम डेमोग्राफिक्स में जाएंगे, पेरेंट्स में जाएंगे। पेरेंट्स में हम देखेंगे पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद स्कूल एज चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद 9 से 12 ईयर्स। आप देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके उन लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ जिनको एक्चुअल में साइकिल चाहिए होगी। अब मेरे को अगर पेरेंट्स को दिखाना है तो मेरे को यहाँ पे जो मेरा मेन जो है वो जो एज ग्रुप है वो मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे टारगेटिंग करनी है, उन पेरेंट्स को साइकिल का ऐड दिखाना है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो आप देखिए कि डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटिंग का ऑप्शन पॉसिबल है, बट क्या ट्रेडिशनल में ये चीज पॉसिबल है? आप डेमोग्राफिक्स कहाँ से देख रहे हैं? आदित्य सुरेश पूछ रहे हैं। तो आदित्य सुरेश वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमें इसका बेसिक समझना है कि डिजिटल और ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है। अभी आप बेसिक पे फोकस कीजिए, ये सारी चीजें मैं आपको पूरे कोर्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेडिशनल में नहीं होता, डिजिटल में होता है। तो चलिए हमने प्रोस पे काफी सारा डिस्कशन कर लिया, अब बात कर रहे हैं कॉन्स की। कोई मुझे बता सकता है डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्स क्या क्या है? कोई मुझे बता सकता है डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्स क्या क्या है? चैट पे बताइए डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्स क्या है। अभी तक आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी लगने लग गई होगी, लेकिन ये है कि हर चीज के कॉन्स भी होते हैं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ पे जो रेज करना चाहूंगा वो ये है, डिजिटल एड्स सीम टू बी अनोइंग। डिजिटल एड्स कभी कभी अनोइंग हो जाते हैं। बार बार ऐड दिख रहे हैं, बार बार ऐड दिख रहे हैं, रीमार्केट कर रहे हैं आपको। आप एक बार अमेजोन की वेबसाइट पे प्रोडक्ट देखा, फिर फेसबुक पे वो प्रोडक्ट बार बार दिख रहा है आपको। जो ब्लॉग आप पढ़ने जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वहां बार बार आपको वो ऐड दिख रहा है। तो कई बार डिजिटल एड्स अनोइंग हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अभिषेक सुथार जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल एड्स अनोइंग हो जाते हैं। फिर सेकंड जो मैंने आपको, जो ट्रेडिशनल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, परमानेंट होते हैं। तो कॉन्स में डिजिटल मार्केटिंग में हम ये लिख सकते हैं लेस परमानेंट। आपने आज ऐड देखा, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि वो
आपको वापस पता नहीं कहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। ऐड बंद किया वहां पे यूजर ने या जो एडवर्टाइजर ने, और आपका जो है लेस परमानेंट हो जाते हैं, वो ऐड दिखना बंद हो जाते हैं। ये भी रीजन है कौन में डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि ट्रेडिशनल में ये था कि परमानेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है ये कि डिजिटल मार्केटिंग में एड्स कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली जो डिजिटल मार्केटिंग का जो एक जो हम बात कर रहे हैं कॉन्स की, डिजिटल मार्केटिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। तो ऐसे में आपको एवरी टाइम ये रहना पड़ता है कि अब अलर्ट मोड पे कि अब मुझे अपने आप को क्या अपडेट करना है। आज सोशल मीडिया एड्स चल रहे हैं, ठीक है, कभी ब्लॉग एड्स बहुत चलते हैं, कभी कोई और प्लेटफॉर्म पे एड्स बहुत चलने लग जाते हैं। अब नया प्लेटफॉर्म टिकटॉक आ गया तो टिकटॉक पे एड्स चलने लग गए। पहले फेसबुक एड्स बहुत चलता था, अब टिकटॉक एड्स चल रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में रहना है तो आपको वो नए नए जो उसमें इवॉल्वमेंट्स आ रहे हैं उनको भी स्टडी करना पड़ेगा। ब्लॉग एड, सॉरी मैं आपको मतलब ये कहना चाह रहा था, बेसिकली वेबसाइट्स पे जो ब्लॉग्स होते हैं या ब्लॉग्स होते हैं तो आप राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप डिस्प्ले एड्स देखते हैं। बेसिकली मैं डिस्प्ले एड्स की बात कर रहा था, बट मैंने कहा अगर अभी मैं डिस्प्ले एड यूज करूंगा तो आप पूछेंगे डिस्प्ले एड क्या होता है, तो इसीलिए मैंने डिस्प्ले एड वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन जनरली उसको हम डिस्प्ले एड्स कहते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देखते हैं कि इमेजेस होती है, डिस्प्ले बैनर्स होते हैं, उनको हम डिस्प्ले एड्स कहते हैं। तो एक कौन ये भी है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में रहना है तो अपने आप को भी इवॉल्व करना पड़ेगा और एक फील्ड में आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे को लगता है आप सबको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। किसी को कोई डाउट है तो वो चैट पे पूछ सकता है, बाकी सब लोग आप यस करके मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं कि आपको ये क्लैरिटी हो गई है कि डिजिटल और ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है। ओके, सब मनमोहन जी कह रहे हैं यस, प्रभात जी कह रहे हैं यस, पूरू तेजवानी यस, राहुल वैष्णव यस। आप सबको साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो जो फर्स्ट फर्स्ट क्लास में थे उन सबको पता है, उन्होंने अपने नाम के आगे अपना रोल नंबर भी ऐड किया है। जिस जिसने ऐड नहीं किया है, मेरा सजेशन है आप अपने नाम के आगे रोल नंबर्स भी ऐड कर लेना, क्योंकि मीनवाइल क्लास के बीच में कई बार आपकी अटेंडेंस होती रहती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो जो इंटरैक्ट कर रहा है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आप इंटरैक्ट भी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे नाम से आपकी अटेंडेंस भी होती है। इसलिए जहां आपको यस लिखने की जरूरत है, जहां आपको नो लिखने की जरूरत है, जहां आपको कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं चैट के थ्रू, क्योंकि चैट के थ्रू ही आपकी अटेंडेंस भी हो रही है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उस चैट में क्लैरिटी हो रही है कि कितने स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं। जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ अराउंड 43 स्टूडेंट्स हैं, जबकि ग्रुप बना था, ग्रुप में अराउंड 62 स्टूडेंट 60 मेंबर्स थे। तो मैं मानता हूँ मेन मेंबर्स को छोड़ के जो बाकी सारे स्टूडेंट्स थे, अराउंड 58 टू 60 स्टूडेंट्स होने चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो सजेशन ये रहेगा, आप अपने सारे फ्रेंड्स को कन्वे कर सकते हैं कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग क्लास के लिए एनरोल किया है तो डेफिनेटली आप एक बार मुझे सुनने आए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसे और इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट ही रहेगा, मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कोई कार्टून नहीं डाल सकता। तो ओवरऑल आपको ट्रेडिशनल और डिजिटल में क्लैरिटी हो गई होगी। तो जहाँ ट्रेडिशनल और डिजिटल में क्लैरिटी हो गई, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो मैंने यहाँ पे लास्ट पार्ट में छोड़ा था कि हम बाद में करेंगे। कोई मुझे चैट पे बता सकता है कि हमने क्या छोड़ा था? कि मैंने कहा चलो मैं पहले ट्रेडिशनल और डिजिटल एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद वो बताऊंगा। कोई मुझे बता सकता है? मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन कितना कॉन्सेंट्रेटेड था। जब मैंने इनबाउंड और आउटबाउंड कवर किया था उसके बाद मैंने कहा था कि चलो एक बार पहले हम ट्रेडिशनल और डिजिटल में डिफरेंस कवर करते हैं, उसके बाद हम वो टॉपिक कवर करेंगे। कोई मुझे बता सकता है? किसी को कोई आंसर आ रहा है याद? कुछ याद आ रहा है मैंने क्या कहा था कि पहले हम ट्रेडिशनल और डिजिटल में डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद वो चीज समझेंगे। मुझे लग रहा है सब भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे लास्ट ये बात की थी कि इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के मोड्स क्या हैं।
क्या है? इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के मोड्स। आपको याद नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, एक और टेस्ट लेते हैं। अब हम सबसे पहले पहले डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद हम फिर कुछ डिस्कस करेंगे। तो जहां हम स्कोप की बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, वो हमें समझना है, तो मुझे सबसे पहले पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जहां आप वो समझ जाओगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला पहला आज के टाइम में जो डिजिटल मार्केटिंग में जो जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो है वीडियो प्रोडक्शन। आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, आप वीडियो प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। और वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग का जो काम है, उसमें डेफिनेटली आप मतलब ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं और अराउंड इज़िली आप 15 टू 50,000 इज़िली अर्न कर सकते हैं। आपको पता है यूट्यूब चैनल्स कितने बढ़ चुके हैं, आज के टाइम में कितनी सारी कंपनीज़ अपने-अपने यूट्यूब चैनल बिल्ड कर रही है, मिलियन सब्सक्राइबर्स हर कोई चाहता है। तो उसमें वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा काम है। इतना काम है कि अगर आप जोधपुर में भी इस पे काम करना चाहो, तो जोधपुर में बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो बैठे हैं ऑलरेडी वीडियो प्रोडक्शन के लिए, जो भी अपने-अपने यूट्यूब चैनल जोधपुर में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके 1-1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के जॉब ऑप्शंस में मोबाइल मार्केटिंग है, जिसमें आज के टाइम में मोबाइल ऐप्स काफ़ी सारी मार्केट में आ रही है। तो जहाँ मोबाइल ऐप्स मार्केट में आ रही है, तो हर यूज़र चाहता है, हर जो मोबाइल एडवर्टाइज़र है, वो ये कहता है कि मेरी ऐप का प्रमोशन हो, मेरी ऐप के ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स हो। तो मोबाइल मार्केटिंग का भी बहुत ऑप्शन है। मोबाइल मार्केटिंग की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। मोबाइल मार्केटिंग के लिए आपको जोधपुर की जगह जयपुर, पुणे, दिल्ली काफ़ी जगह आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। मनमोहन सोनी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, एएसओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन हम उसको कहते हैं, जिसमें हम मोबाइल ऐप्स की मार्केटिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मेथड। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मनमोहन सोनी जी। नेक्स्ट बात आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। आई होप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो प्लीज़ आप उसे गूगल कीजिए और गूगल करके समझिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है। और मैं भी आपको बता रहा हूँ, जनरली जो आप कीवर्ड्स एंटर करते हैं गूगल पे, कुछ भी सर्च करते हैं, तो सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कुछ वेबसाइट्स टॉप पे आती है। वो टॉप पे कैसे आती है? बेसिकली वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक के कारण आती है और आज के टाइम में हर वेबसाइट चाहती है कि वो अपने डेडिकेटेड जो कीवर्ड्स है उस पे टॉप पे आए। तो मतलब आप देखिए कि एसईओ के लिए भी कितना बड़ा स्कोप है आज के टाइम में इंटरनेट वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट सर्च इंजन मार्केटिंग। यूट्यूब पे आप इतने सारे एड्स देखते हैं, गूगल पे आप इतने सारे एड्स देखते हैं। वो एड सारा का सारा सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है। और उन एड में जनरली ऐसा भी होता है, जितने का आप एड लगाएँगे, उसका 10 टू 15% एडवर्टाइज़र आपको देता है। मान लो एडवर्टाइज़र ने कहा मुझे 1 लाख रुपए के एड लगाने हैं, तो जनरली 1 लाख रुपए के एड आप लगाते हो, कैम्पेन्स बिल्ड करते हो, उसके आपको 15,000 मिलते हैं। पेपर एडवर्टाइजिंग में जो वहाँ पे एडवर्टाइज़र्स बैठे हैं, उनको इतना कुछ नहीं मिलता है। तो आप देखिए सर्च इंजन मार्केटिंग में कितना अच्छा स्कोप है। फिर सोशल मीडिया में अगर आप कंटेंट वायरल कर सकते हैं या कंटेंट पूरा मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। फिर ई-कॉमर्स मार्केटिंग, आज के टाइम में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस तरह की कंपनियाँ बैंगलोर में 15-15, 20-20 लैक्स का पैकेज मिनिमम दे रही है। 15 लाख इज़ द मिनिमम पैकेज। एक अच्छा अगर ई-कॉमर्स मार्केटर है जिसको वहाँ पे उन्होंने हायर किया है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप देखिए कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है आपके लिए। फिर ईमेल मार्केटिंग, मंत्रा के ईमेल्स आते हैं आपके पास। आप काफ़ी सारी ऐप्स या वेबसाइट्स विज़िट करते हैं, उन सब के ईमेल्स आपके पास आते हैं और सारे के सारे ऑटोमेटेड ईमेल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक-एक यूज़र को कोई ईमेल लिखता है। 1 लाख यूज़र्स का डेटाबेस लिया और उन डेटाबेस को आपने ईमेल कर दिया। इस तरह से ईमेल मार्केटिंग होती है, उसका ऑटोमेशन होता है। तो वो सारा का सारा पार्ट आज के टाइम में अवेलेबल है एज़ अ करियर। फिर उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट, आप कंटेंट क्रिएट करने में भी जा सकते हैं, एज़ अ कंटेंट राइटर भी जा सकते हैं, कंटेंट क्यूरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हैं। आप देखिए आपके पास मैसिव जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है डिजिटल मार्केटिंग में और कॉपीराइटिंग और एडिटिंग का भी स्कोप है, एनालिटिक्स का स्कोप है, बिज़नेस का मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर आप बना सकते हैं,
अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, मान लो अगर आपका टारगेट है कि आपको 25-30 लाख का पैकेज चाहिए, तो आप फोकस करें कि डिजिटल मार्केटिंग में आप स्ट्रैटेजी बना पाएँ। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? मान लो आपको कंपनी ने कहा कि 1 करोड़ का मार्केटिंग बजट है हमारा नेक्स्ट 3 महीने का, तो अब 1 करोड़ को कहाँ पे हमें एड स्पेंड्स में खर्च करना है? कौन से डिजिटल चैनल्स पे खर्च करना है? क्या 1 करोड़ पूरे फेसबुक पे खर्च करने हैं या 1 करोड़ में से 30 लाख फेसबुक पे खर्च करने हैं, 30 लाख गूगल पे खर्च करने हैं, 30 लाख अदर चैनल्स पे खर्च करने हैं? ये स्ट्रैटेजी वाला जो पार्ट है, अगर आप ये सीख जाओ और आप रिजल्ट्स मेजर करना सीख जाओ, जो कि एनालिटिक्स में आता है कि हमने मान लो फेसबुक से ऐड लगाया तो कितने लोगों ने माल खरीदा और गूगल से ऐड लगाया तो कितने लोगों ने माल खरीदा। तो ये पार्ट अगर आप सीख जाते हो तो बट नेचुरल सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग में आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। और आने वाले 10-15 साल, ज़्यादा का तो फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता, बट ये 15 साल तो आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसा कि मैंने एक यहाँ पे आर्टिकल भी साइट किया है, 2 मिलियन जॉब्स बाय द एंड ऑफ 2020, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। किसी को कोई डाउट है डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप में, या किसी को कुछ लग रहा है कि नहीं स्कोप नहीं है, तो वो आके मेरे को चैट पे भेज सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की। आई विल ट्राई माय बेस्ट, बट ये है कि मैंने अपने एंड से पूरा जो जॉब ऑप्शंस हैं, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे शेयर कर लिए हैं, जो मेजर जॉब ऑप्शंस है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और इन्हीं में से काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो बस आपका ये है कि आप एंड तक मेरे साथ बने रहें। जो आज जितने यूज़र्स हैं डेफ़िनेटली वो बढ़ें, ऐसा नहीं है कि कम हो। जो लोग नॉलेज लेने आए हैं, मैं चाहता हूँ वो भी नॉलेज पूरी लेके जाएँ। और फिर सजेशन यही कि अपना-अपना जो डिवाइस है उसको म्यूट पे रखें। अभी भी कोई बात नहीं, लेकिन आज कर रखें। और जो भी आपको करनी है आप चैट। तो सबसे पहले-पहले आज हमने जो डिस्कस किया, मैं आपको वापस से बता दूँ हमने क्या-क्या डिस्कस किया। सबसे पहले-पहले हमने ये डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। फिर हमने स्कोप डिस्कस किया। अब स्कोप के बाद कुछ मेजर सर्च इंजन्स के नाम मुझे आप बता सकते हैं कि कौन-कौन से मेजर सर्च इंजन्स हैं? चैट के थ्रू बताइए, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। कोई मेजर सर्च इंजन समझते हैं ना जो आप यूज़ करते हैं? एक सबसे बड़ा सर्च इंजन तो हर कोई यूज़ करता है। मेजर सर्च इंजन, मैं ब्राउज़र की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फायरफॉक्स है वो बेसिकली ब्राउज़र में आ रहा है। गूगल, बिंग, याहू, ठीक है? डक डक गो, ओके। मेजर सर्च इंजन्स में मेरे हिसाब से आपने सब बता दिए हैं। और मैंने यहाँ पे एक जो लिंक ऐड किया है, इसमें भी अराउंड 10 सर्च इंजन्स है वर्ल्ड के जो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो जहाँ आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्लियर हो गया, तो वहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि फिर उस हिसाब से आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आज के टाइम में, आज इन टुडेज़ वर्ल्ड आप देख सकते हैं, कोरोना के टाइम में भी मार्केटिंग बंद नहीं हो रही है। फेसबुक पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एड से टारगेट किया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू आपको एड्स शो हो रहे हैं। तो आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसका आपको सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में कोई भी किसी भी टाइप का बिज़नेस है, कहीं न कहीं उसको डिजिटल मार्केटिंग हेल्प कर सकती है, एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बंद हो जानी चाहिए, लेकिन मैं साथ-साथ ये भी कह रहा हूँ कि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग ने काफ़ी मेजर स्टेक उसका टेक ओवर किया है। तो आई होप आपको ये सिग्निफिकेंस डिजिटल मार्केटिंग का क्लियर हो गया होगा। कोई मुझे 2-2 लाइन में डिजिटल मार्केटिंग का सिग्निफिकेंस लिख के बता सकता है? या 2 लाइन में आप अपने व्यूज़ में बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। 47 यूज़र्स हैं, 48 स्टूडेंट्स हो चुके हैं।
आप सबको मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? मैंने आपको कहा डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस, डिजिटल मार्केटिंग का सिग्निफिकेंस वो बताइए 2 से 3 लाइन में। जैसा कि आज के टाइम में वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कुछ हद तक कैप्चर कर रही है, ओवरटेक कर रही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का शेयर। तो शेयर में ओके, सबसे अच्छा आंसर प्रभात आचार्य जी ने दिया। एवरी वर्क इज स्टॉप्ड इन दिस टाइम बट डिजिटल मार्केटिंग इज वर्किंग। डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग इज वर्किंग, और आप इस क्लास में हैं तो उससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग वर्क कर रही है। जो यहाँ पे हमारा 47 स्टूडेंट्स का बैच है जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहा है। Ability to reach global marketplace by digital marketing, you can easily track and monitor your campaigns. Perfect, perfect, perfect. Today internet is cheapest in India and 3 billion users of internet make digital marketing important. ये आंसर भी काफी अच्छा था अभिषेक मुंडेल जी का। एक प्रभात आचार्य जी का आंसर काफी मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद अभिषेक मुंडेल जी का आंसर काफी अच्छा लगा। हर्षवर्धन सिंह कह रहे हैं एवरीवन इज ऑनलाइन नाउअडेज एंड डिजिटल मार्केटिंग इज एन इमीडिएट वे टू रीच देम। बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्षवर्धन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुभम माथुर कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स बिजनेसेस कैन रिड्यूस देयर कॉस्ट। कॉस्ट तो बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट रिड्यूस तो हो ही रहा है। एक मेजर सिग्निफिकेंस जो मुझे काफी स्टूडेंट्स का जो अच्छा लगा, जिसमें मुझे अभिषेक मुंडेल जी का काफी अच्छा लगा था। और अभिषेक मुंडेल जी के अलावा जो मुझे एक आंसर अच्छा सा किसने दिया था अभी जो लास्ट ऊपर, हाँ प्रभात आचार्य जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रभात आचार्य जी के आंसर को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ शीट में, जो उन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया। ठीक है, तो जहां हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के सिग्निफिकेंस की, वो भी क्लियर है। अब बात ये आती है हाउ डज डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करती है? कुछ पॉइंट्स मुझे बता सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है? कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। डिजिटल मार्केटिंग वर्क करती है ऑडियंसेस पे। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग वर्क करती है ऑडियंसेस पे। सर्वर तो एक टेक्निकल पार्ट है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली हम देखें कि हमारे पास ऑडियंस होती है, वो भी ऑडियंसेस जो होती है बेस्ड ऑन बिहेवियर पैटर्न्स। किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन बिहेवियर पैटर्न्स। अब सिंपल सा एक एग्जांपल है, पुष्पदंत जी ने एक मान लो, ये मान लो एक मतलब एड को लाइक किया, तो पुष्पदंत जी का बिहेवियर फेसबुक ने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ पुष्पदंत जी को ये ऐड पसंद है। मतलब इस टाइप के और सारे प्रोडक्ट्स पुष्पदंत जी को पसंद है। अभिषेक सुथार जी ने भी उसको लाइक किया, लेकिन पंकज गुज्जर जी ने उसको डिसलाइक कर दिया, उसको लाइक नहीं किया, उसको देखा भी नहीं, उसको स्क्रॉल करते हुए चले गए। तो फेसबुक के डेटा में बिहेवियर पैटर्न्स आ गए कि पुष्पदंत जी और अभिषेक जी को तो इस टाइप के एड्स पसंद है, तो मतलब ये इस टाइप के यूजर हैं कि इनको हम ये एड्स दिखा सकते हैं। लेकिन पंकज गुज्जर जी को हम ये एड्स नहीं दिखा सकते। लेकिन पंकज गुज्जर जी को मान लो कोई दूसरा ऐड पसंद है, दूसरा ऐड कैसे, मान लो बॉडी बिल्डिंग के एड्स पसंद है, तो पंकज गुज्जर जी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स उन सबको लाइक कर रहे हैं, तो पंकज गुज्जर जी को फेसबुक क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियोस दिखा रहा है, प्रोटीन्स के ऐड दिखा रहा है। वहां पुष्पदंत जी भी पंकज गुज्जर जी की क्लास में है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड जो एड्स थे उनको लाइक किया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक किया, तो फेसबुक को क्लियर हो गया कि पुष्पदंत जी एकदम पढ़ने वाले हैं और पंकज जी हैं वो मतलब बॉडी बिल्डिंग करने वाले। तो उस चीज से क्लियर होता है कि यूजर के जो ऑडियंस बिहेवियर है उनको सारे आज के टाइम में प्लेटफॉर्म्स कैप्चर करने लगे हैं, और कैप्चर करने के बाद बट नेचुरल सी बात है आपको वही एड्स दिखाए जाते हैं।
राहुल वैष्णव जी कह रहे हैं एग्जाम्पल कि मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया एंड यूज किसी डेटा साइंटिस्ट एनालिसिस करके वो डेटा कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, बाद में कंपनी यूज रिलेटेड एड्स देते हैं। बिल्कुल, आपने तो काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है राहुल जी, काफी अच्छा है। तो ओवरऑल मेरा जो आपको पार्ट था कि डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करती है, वो मैंने क्लियरली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। और मेरे को ये भी था कि आप सबके पास डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या कोर्स में क्या-क्या कवर करने वाले हैं, क्या आप सबके पास वो मॉड्यूल्स हैं या नहीं है? क्या आप सबके पास वो मॉड्यूल्स आ चुके हैं? शुभम जी कह रहे हैं यस मॉड्यूल आ चुके हैं, पंकज गुज्जर जी कह रहे हैं नो मॉड्यूल्स नहीं आए हैं। नो, 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 ठीक है। अमन कह रहे हैं यस। अमन जी मॉड्यूल आ चुके हैं, वापस से एक बार बताइए, मॉड्यूल्स आ चुके हैं अमन जी आपके पास? ठीक है। अमन जी के पास आ चुके हैं, काफ़ी जनों के पास आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आप अपने ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी वो मॉड्यूल का पीडीएफ या मॉड्यूल का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप अपलोड कर सकते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो मॉड्यूल था, काफ़ी बेसिक मॉड्यूल था, एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आप सबको मेरे हिसाब से पूरी क्लैरिटी हो गई होगी डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अगर क्लैरिटी नहीं हुई है तो आप नो लिख के भेज सकते हैं, अगर क्लैरिटी हो गई है तो आप यस लिख के भेज सकते हैं। ये मेरे इस लेक्चर का रिव्यू भी होगा कि आप सबको मेरा लेक्चर कैसा लगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कल डेफिनेटली कल वापस आएँगे सब डिजिटल मार्केटिंग का फर्दर, जो मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको सुनने। मैं आपको कल का एक ब्रीफ भी दे देता हूँ, कल हम क्या करने वाले हैं। कल हम एक बेसिक वेबसाइट बनाने वाले हैं जो वर्डप्रेस वेबसाइट होगी। हम वो बेसिक वेबसाइट बनाएँगे और उसी से हम समझेंगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं उस वेबसाइट की। ओहो! पंकज गुर्जर जी रेटिंग दे रहे हैं 5 स्टार, वॉव! थैंक यू पंकज गुर्जर जी, बहुत अच्छा लगा आपकी रेटिंग से। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो यही रहेगा। हम डिजिटल मार्केटिंग समझना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिसकी हम मार्केटिंग करेंगे और वहाँ उसी वेबसाइट के थ्रू मैं आप सबको आपके टास्क्स भी दूँगा, तो आप वो टास्क भी कर सकते हैं। तो कल हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने वाले हैं और भी जो लोग अपनी वेबसाइट बनाने में इंटरेस्टेड हैं, कल के मॉड्यूल को देख के, कल की क्लास को देख के अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत ईज़िली आपको वेबसाइट बिल्ड होगी। कल हमारा जो सेशन है थोड़ा और लंबा जाएगा। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन था और मैं डे 1 पे काफ़ी लंबा लेक्चर नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने आज का जो सेशन है काफ़ी बेसिक रखा। मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स और रुकूँगा, जिस-जिसके कोई-कोई क्वेश्चन्स है डेफिनिटली आप मेरे से क्वेश्चन्स पूछिए, मैं उनके आंसर्स करूँगा। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर आप एक बार मॉड्यूल अपलोड कीजिए। मैं डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मॉड्यूल्स अपलोड करूँगा और अमन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अमन आपके पास मॉड्यूल्स हैं, तो अमन एक बार आप भी व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मॉड्यूल्स अपलोड कर लेना। बिल्कुल, पुष्पदंत जी आज आपके पास मॉड्यूल्स आ जाएँगे। और किसी का मॉड्यूल के अलावा कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। इंटरैक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। सर पीडीएफ दे सकते हैं आज के सेशन का? डेफिनेटली मैं आपको बता दूँ, ये जो जो शीट पे मैं काम कर रहा हूँ, जो शीट मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, मैं इस शीट का लिंक हमारे ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ। ये मैं शेयर वाला आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसका जो एक्सेस है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू। तो आप इज़िली व्यू कर सकते हैं। मैं इस शीट का लिंक जो है मैं अभी आपको व्हाट्सएप चैट में भेज दूँगा। मैं यहाँ पे भी चैट में भेज देता हूँ, तो आई होप आपको क्लैरिटी हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दूँगा। तो ये शीट का लिंक है, हमारे जितने भी नोट्स बनेंगे, जैसे आज 11 तारीख है, तो आप देखेंगे 11 तारीख में हमने जो-जो पढ़ा मैंने सारा यहाँ पे ऐड किया। सेम वे कल मैं क्या करूँगा यहाँ पे 12/5/2020
और कल मैं सेम वे यहाँ पे फर्दर जो हमारे जो डिस्कशंस होंगे, हमारे जो जो टॉपिक पे डिस्कशन होगा, वो सारा का सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दीपेंद्र सिंह पवार कह रहे हैं वर्डप्रेस के अलावा ब्लॉगर पर वेबसाइट बना सकते हैं। डेफिनेटली आप दीपेंद्र जी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मीडियम आपको अच्छा लगे आप वेबसाइट बना सकते हैं। मैं तो एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा और वो मैं एक प्लेटफॉर्म को दूंगा, वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो मैं वर्डप्रेस का व्यू दूंगा। बट ये है कि आप अगर और कोई प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैं एक कॉमन वेबसाइट लूंगा, मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको फॉलो कर करके आप खुद भी अपनी अपनी एक वेबसाइट बनाएं, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो मेरा सजेशन है कि आप खुद भी वो एक वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाने का सिंपल सा तरीका है, आज GoDaddy ओपन कीजिएगा और एक डोमेन नेम सोच के रखिएगा। सोच के क्या, डोमेन नेम परचेज करके रखिएगा 1 साल के लिए। स्टार्टिंग में डोमेन कोई 500-600 रुपए का मिलता है। तो जिसकी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, मान लो ट्रैवल ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, तो ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड डोमेन ले सकते हो। अगर एजुकेशन ब्लॉग बनाना चाह रहे हो तो एजुकेशन से रिलेटेड डोमेन ले सकते हो। जो भी आप चाहो, जिस तरह का भी ब्लॉग चाहो आप बनाओ और उससे रिलेटेड डोमेन परचेज कर सकते हो। और अगर किसी को लगता है नहीं मैं अभी डोमेन परचेज नहीं करना चाहता, तो मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं डेफिनेटली जो जिस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाऊंगा वर्डप्रेस पे, वो भी आप देख सकते हो, वो देख के भी आप समझ सकते हो कि वेबसाइट कैसे बनेगी। तो मुझे लगता है आज किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे हम, और कल जो हमारा जो सेशन रहेगा वो 1 बजे तक रहेगा। डाउट है? आई होप नहीं है। तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम में। हेलो 1 बजे के सॉरी 11 बजे, 11 से 1 तक हमारी क्लास है। हेलो। सर। हाँ जी। सर ये हेलो। वेबसाइट कैसे बनेंगे हाँ सर? जी, क्या बोल रहे हैं? वेबसाइट सर कैसे मेरा बनेंगे सबसे सर पहला वेबसाइट? मेरा सबसे पहला वेबसाइट कैसे बनाएंगे, मैंने फिर मेरे को एक चीज ये भी क्लियर, मैंने सबसे पहले पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप म्यूट रख के आप चैट पे मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरी बात मैंने ये कही थी, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप पहले चैट पे ये रिक्वेस्ट करें कि भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, तब डेफिनेटली मैं आपको परमिशन दूंगा। आप ऐसे अगर क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर क्लास नहीं चल पाएगी, बिकॉज फिर एवरीवन विल वो सोचेगा कि ना, हर किसी यही सोचेगा कि मुझे भी क्वेश्चन पूछना है। और वेबसाइट कैसे बनेगी वो मैं कल डेफिनेटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे वर्डप्रेस के सेशन में। मेरे वर्डप्रेस के सेशन में हर चीज एक्सप्लेन होगी कि वेबसाइट कैसे बनेगी, वेबसाइट कैसे मतलब प्लानिंग होगी, कैसे इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने आज रोल नंबर नहीं डाले, वो आपके जो फैकल्टीज है, वो यहाँ पे जो कॉलेज के फैकल्टीज थे वो भी यहाँ पे थे। उन्होंने मे भी हो सकता है आपके नाम से आपकी अटेंडेंस कंसिडर की हो या नहीं की हो। तो इसलिए मेरा सजेशन है कल से आपके जो भी आप नाम के साथ आ रहे हैं, अपना रोल नंबर जरूर अटैच करें। जैसे धनंजय जी ने कर चुके हैं, अमन लोहानी जी कर चुके हैं, निखिल गोयल कर चुके हैं। तो मिलते हैं कल। गुड बाय।